बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 21 सितंबर के जलसा के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक खुसूसी पम्फलेट जारी कर दिया गया है। उस पम्फलेट में क्या तहरीर लिखी हुई है उसके बारे में आपको बताएंगे। 21 सितंबर का जलसा हर हाल हर कीमत में होगा, ये ऐलान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला KPK का। मौजूदा जो चेयरमैन है बैरिस्टर गोहर, उनका क्या कहना है 21 सितंबर के जलसा के हवाले से, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। एक गैर रस्मी गुफ्तगू बानी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब की भी आज मंजर आम पर आई है, उसमें उन्होंने क्या कहा है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। तो नाज़रीन, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर हाल और हर कीमत पर 21 सितंबर को लाहौर में जलसा करने का ऐलान कर दिया है और उनका ये कहना है इजाज़त मिले ना मिले, NOC मिले ना मिले, ये जलसा होगा। तो जो ये जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मीनार पाकिस्तान पर करने का इरादा रखती है, लेकिन हमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए से जो बात मालूम हुई है तो उनका ये कहना है कि उन्हें एक तजवीज़ दी गई है कि आप मीनार पाकिस्तान की बजाय कोई लाहौर का जो एक इलाका है जल्लो मोड़, उसके करीब कोई पार्क है, वहाँ पर जो है वो कोई जगह डिसाइड कर ले तो इंतज़ामिया जो है वो लाहौर की वहाँ पर आपको जलसे की इजाज़त देने के हवाले से गौर कर सकती है। लेकिन ये भी एक आप कह लें कि भी ये इब्तदाई मरहला है, अभी इसमें के बारे में कोई तय नहीं है। लेकिन ये बात भी क्लियर है कि अभी तक लाहौर के जलसा की यानी वो चाहे मीनार पाकिस्तान का मकाम हो या जल्लो मोड़ का कोई मकाम हो, इस जलसा की बाकायदा इजाज़त लाहौर की इंतज़ामिया की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिली है। लेकिन वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर साहब का ये ऐलान है कि इजाज़त मिले ना मिले, NOC मिले ना मिले, ये जलसा होगा, ज़रूर होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐलान के मुताबिक ये जलसा 21 सितंबर को मीनार पाकिस्तान के मकाम पर होगा। पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ की लाहौर की जो लीडरशिप है, उन्होंने एक पम्फलेट जो है वो जारी किया है इस जलसा के हवाले से। उसमें जो तहरीर है वो ज़िले शाह के हवाले से, इनका एक कारकुन था, उसके बारे में बताया गया है। इनका जो इंतखाबात हुए थे उसके बारे में बताया गया है। ये लम्हा न्यूज़ की स्क्रीन पर भी आप उस पम्फलेट को जो है वो स्क्रॉल होता हुआ देख सकेंगे, देख रहे होंगे। हमने आपके लिए ये लगा दिया उसकी तहरीर को, उसमें क्या क्या लिखा है, क्या क्या कहा गया है। तो बात यह है कि इसके हवाले से जो इनकी जो कायम काम जो है वो महर शराफत साहब, उन्होंने भी एक पैगाम जारी किया है। उन्होंने भी कहा है कि जी खौफ के बुत तोड़ दो और निकलो। इनके कैंपिए हैं लाहौर से ही फर्ज जवेद मूड, उन्होंने भी एक पैगाम जारी किया है। उनका भी कहना है कि बाहर निकलो और हर हाल में बाहर निकलो। और जो बैरिस्टर गोहर साहब हैं, उनका भी ये कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए 21 सितंबर का लाहौर का जलसा होगा और मीनार पाकिस्तान पर भी होगा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इंतज़ामिया इनको इजाज़त देती है या नहीं देती है। अगर इंतज़ामिया की बात करें तो मैं इंतज़ामिया की तरफ से जो हमारे ज़राए के हवाले से जो मालूम हुआ है वो ये है कि अगर इनको किसी मीनार पाकिस्तान हो या जैसे कि मैंने आपको बताया कि जल्लो मोड़ की किसी जगह पर इनको जलसे की इजाज़त का मामला हो, तो इंतज़ामिया का कहना है कि अगर इनको किसी भी जगह पर जलसे की इजाज़त दी जाती है तो उसमें इंतशार फैलने का खदशा है, अमन व अमान की सूरत ख़राब होने का खदशा है, तो इसलिए इनको जलसे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एक बात हमने आपको शुरू में बताई थी कि बानी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब की आज फिर एक गैर रस्मी गुफ्तगू सामने आई, जिसमें उनका ये कहना है कि 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो चुराया गया था, मेरे साथ ज़्यादती की गई थी। इमरान खान साहब का ये कहना है कि अगर कोई भी मौजूदा चीफ जस्टिस साहब की बजाय कोई भी दूसरा चीफ जस्टिस साहब आएगा तो उनको उनकी कोर्ट में एक पटिशन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लगाई जाएगी कि 8 फरवरी के इंतखाबात की जो है वो इंक्वायरी करवाई जाए। तो वो अगर इंक्वायरी करवाई जाती है तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट जो है वो मिलेगा। ये दावा सामने आया है बानी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब का। उनका ये दावा किस हद तक सच है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, या जब कभी भी ये इंक्वायरी होगी तो वो वक्त बताएगा। लेकिन 8 फरवरी के इंतखाबात को अब ये सब कबूल करके आगे बढ़ चुके हैं और इमरान खान साहब की पार्टी भी उसको कबूल करते हुए जैसे तैसा भी जो है वो मानते हुए आगे बढ़ चुकी है। वो बात अब चल पड़ी है आइनी तरमीम के हवाले से। वो आइनी तरमीम का जो मरहला जो है वो चल रहा है
اس پر ایک وفاقی وزیر صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس آئینی ترمیم کو قبول کرنے کے بدلے میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ ایک این آر او مانگ رہے ہیں، اور وہ این آر او کیا ہے کہ آپ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو رہا کر دیں، تو جو بھی یہ مجوزہ ممکنہ آنے والی جو آئینی ترمیم ہے اس پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف آپ کو سپورٹ کر دے گی۔ اب اس پر کس حد تک بات میں صداقت ہے یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا، لیکن فی الحال اس پہ کنسنسس نہیں ہو سکا تھا، تو حکمران جماعت نے ان آئینی ترامیم کو فی الحال غیر معینہ مدت کے لیے روک دیا ہے۔ ابھی اس نئی مدت کا تعین جو ہے وہ کر کے جو ہے وہ ان آئینی ترامیم کو دوبارہ اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ امکان ہے کہ اسی ماہ کے آخر یا اکتوبر کے شروع میں یہ آئینی ترامیم اسمبلی میں پیش کر دی جائیں گی۔ یہ اب تک کی تازہ ترین صورتحال، اس کے ساتھ میں اجازت دیجیے۔